तो बेटा आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि स्मार्ट कूलर का पार्ट थ्री। पार्ट वन और पार्ट टू में हमने क्या देखा था? पार्ट वन और पार्ट टू में हमने स्मार्ट कूलर को कैसे कंट्रोल किया जाता है रिमोट से, वो देखा था। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, सो वो पॉइंट्स हम पार्ट थ्री में कवर करेंगे। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बेटा। रिमोट में, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें बेटा एक ही बटन होता है चालू और बंद करने के लिए, है ना? बेटा टीवी में एक ही बटन होता है ना चालू बंद करने के लिए। या तो फिर अगर हमें एक ही बटन रखना है, हमें एक ही बटन रखना है चालू ऑन और ऑफ के लिए, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे यहाँ पे बेटा अगर मैं सबसे पहले सबसे पहले तो मुझे चेक करना होगा, सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि मैं ये बटन दबाता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, बरोबर है? ये देखो बेटा, हमने ये जो रेड कलर वाला आपको बटन दिख रहा है, ये बेटा मैं जब दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो बेटा मुझे आउटपुट क्या मिलता है? तो मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, तो ये देखो, ये मैं पहली बार दबा रहा हूँ, बेटा मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है वहां पे सीरियल मॉनिटर पे? 255 बरोबर है, 255 मुझे आउटपुट मिला है जब मैं ये बटन दबा रहा हूँ। सेकंड टाइम दबा रहा हूँ तो बेटा क्या मिल रहा है? यस। तो मुझे मेरे लिए ये तो कंफर्म हो गया है कि मैं जब रेड कलर का पावर बटन जब प्रेस करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 255, मुझे आउटपुट मिलता है 255। अब बच्चों अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं, ठीक है, ये मेरा एक आउटपुट हुआ, ये एक आउटपुट हुआ, और मैं यहाँ पे एक और आउटपुट ले लूं, एक और आउटपुट यहाँ पे ले लूं, जो कि अगर जब जीरो रहेगा तो ये ऑन होना चाहिए, जो कूलर है वो ऑन होना चाहिए, और जब ये 255 तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है, ये जब वन हो जाए तो ये ऑफ हो जाए कूलर। तो बेटा दोनों में एक डिफरेंस है कि नहीं है? ये वाले लाइन में, ये वाले लाइन में और ये वाले लाइन में डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ 255 है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे इसमें ये यहाँ वन है। तो ये कैसे करें? सबके लिए बेटा क्वेश्चन ये क्लियर हुआ? मैंने जो आपको अभी टास्क बताया कि एक ही बटन से कैसे ऑन ऑफ करेंगे। यस। बेटा आपने आपने शायद से लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे आपने। उसमें बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो एंड लॉजिक, और लॉजिक पढ़ा है बेटा कभी आपने? एक्सऑर लॉजिक, नॉट लॉजिक। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ नॉट लॉजिक, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, ये जो लॉजिक, इसे कहते हैं लॉजिक गेट्स। क्या कहते हैं इन्हें? लॉजिक गेट्स। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एंड का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में, एंड लॉजिक का मतलब होता है, एंड लॉजिक का मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो, एंड लॉजिक का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो। अब एंड लॉजिक मतलब देखो, यहाँ पे वन, ये ए है, एक बी है, और ये आउटपुट है। अगर यहाँ पे वन का मतलब होता है, वन मतलब ट्रू, वन मतलब, और जीरो मतलब फॉल्स, बराबर है? वन मतलब ट्रू और जीरो मतलब फॉल्स। तो अगर यहाँ पे अगर कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये मैं एंड लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैं एंड लॉजिक की बात कर रहा हूं। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी अगर फॉल्स है, एक भी अगर फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर?
बच्चों मैंने अभी जो आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ। अब जैसे मैं वापस से एक और एग्जांपल देता हूं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये आप बताओ, एंड लॉजिक लगाना है हमें, एंड लॉजिक लगाना है। मैंने बोला कि जैसे आपने एक संख्या दी मुझे, एक आपने संख्या दी मुझे, सपोज आपने दिया 20, ठीक है, आपने मुझे बताया 20, एक अंक दे दिया आपने 20। अब मैं कहता हूं 20 इज लेस देन 30, 20 is less than 30 and with 20 is greater than 10। तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हमने एक पॉइंट लिया 20 और मैं यहाँ लिख रहा हूं 20 is less than 30 and with 20 is greater than 10। तो बेटा ये ट्रू है या नहीं है? बरोबर है, तो ये हुआ ट्रू, ये हुआ ट्रू, मतलब ये 1। ये बेटा ट्रू है या नहीं है? ये भी ट्रू है, ये भी बेटा आया 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू। बरोबर है, तो ये हम बेटा अब हम कंडीशन लिखते हैं ना, इफ ट्रू, तो बेटा ये इसके अंदर आता है, इस ब्लॉक के अंदर। यहां पे अगर कंडीशन ट्रू है तो बेटा ये ब्लॉक के अंदर आता है, बरोबर है। और यहां पे अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बेटा ब्लॉक के अंदर आता है क्या? क्लियर? हम बेटा ऐसे लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, इफ आई इज ग्रेटर देन 10, तो ये यहां पे ये काम करना है। और आई अगर बेटा आई अगर 12 है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 12, तो आई इक्वल टू 12 है, तो 12 इज ग्रेटर देन 10, तो ट्रू है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। बरोबर है। इसी तरह से यहाँ पे एंड जो लॉजिक है, एंड लॉजिक आपका अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो, दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू रहेगा, नहीं तो वो फॉल्स रहेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो हम अब कैसे बनाते हैं। हमारा टास्क ये है कि हमें एक ही बटन से इस कूलर को ऑन भी करना है और ऑफ भी करना है। तो बच्चों हमने देखा कि इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 255, बरोबर है। तो हमने पहला जो प्रोग्राम हमने देखा था उसमें हमने आईआर रिमोट की लाइब्रेरी ऐड की थी। उसके बाद आईआर सेंसर को हमने जिस भी पिन के साथ हमें कनेक्ट करना है, आईआर सेंसर को हमें जिस भी पिन के साथ कनेक्ट करना है, हमने उसे उस पिन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने आईआर सेंसर को, अभी मैं सारे ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसे डिसेबल कर लेता हूँ। ये देखो आईआर सेंसर का बेटा ग्राउंड के साथ, वीसीसी के साथ, और यहाँ पे आईआर सेंसर का जो सिग्नल पिन है उसे हमने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये आईआर सेंसर का सिग्नल पिन जो है ये हमने इसे 2 नंबर के साथ कनेक्ट कर रखा है, बरोबर। यहाँ पे ये जो एलईडी है, ये जो आपको एलईडी दिख रही है, ये एलईडी आपकी है, मैं आपको वापस से यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एलईडी जो है ये कूलर का स्विच है, बरोबर है। ये वाली जो एलईडी है ये कूलर का स्विच है, मतलब इसे ऑन ऑफ करना, अगर हमें कूलर को ऑन करना है या ऑफ करना है तो इस एलईडी को ऑन ऑफ करके हम अपना प्रोग्राम अभी चेक कर सकते हैं, बरोबर। ये वाली एलईडी, ये रेड वाली, तो ये हमने कहाँ कनेक्ट की हुई है? ये हमने कनेक्ट की हुई है पिन नंबर 7 को, बरोबर। ये पिन नंबर 7, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटीजर कूलर का सी, स्विच का एस, इंटीजर सी एस इक्वल्स टू 7। सी एस मतलब क्या है? कूलर स्विच, कूलर स्विच, सी एस मतलब कूलर स्विच। उसके बाद ये जो दूसरी एलईडी आपको दिख रही है, ये एलईडी है आपकी मोटर स्पीड। ये जो मोटर है ना, जो फैन जो घूमेगा कूलर का, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको हमने नंबर दिया हुआ है पिन नंबर 10,
पिन नंबर 10 पे इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटीजर कूलर। अब सी एस तो नाम नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी स्विच का एस डब्ल्यू के लिए एस डब्ल्यू मतलब स्विच और एस पी मतलब स्पीड, बरोबर। और इसे मैंने 10 पे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे ये क्या है, एस पी मतलब क्या है, सी एस पी क्या है, कूलर स्पीड, बरोबर है। उसी तरह से ये जो है, एक आपको आपको एक ये ब्लू कलर की एलईडी दिख रही है, ये क्या है, वाटर पंप कंट्रोल। तो इसे मैं नाम देता हूँ, कौन से नंबर पे इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है हमने पिन नंबर 8 के साथ। तो मैं यहाँ नाम नंबर दे देता हूँ इंटीजर पंप इक्वल्स टू, इंटीजर पंप इक्वल्स टू, बेटा मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? तो यहाँ मैंने पंप इक्वल्स टू 8, पंप इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8। ये इस तरह से बच्चों मैंने ये सारे नाम दे दिए। और ये क्या है, 8 नंबर पे क्या कनेक्ट किया है, तो कूलर पंप, कूलर पंप। तो बच्चों ये जो है ये खाली नाम है, ये आप जो भी देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे सेटअप फंक्शन में इन सारे प्रिंट्स को डिफाइन किया। तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल मॉनिटर ओपन किया, माय स्मार्ट कूलर ये नाम दिया। फिर उसके बाद फिर हमने जैसे 7 नंबर को क्या नाम दिया हुआ है, तो 7 नंबर को यहाँ पे सी एस डब्ल्यू कूलर स्विच, सी एस डब्ल्यू कूलर स्विच। उसके बाद फिर एक और, फिर ये एक और एलईडी ली हुई है, उसका नाम है सी एस पी कूलर स्पीड, कूलर मोटर स्पीड, बरोबर है, सी एस पी। उसके बाद फिर एक और लिया हुआ है जो कि जिसको नाम दिया हुआ है हमने पंप, बरोबर है। ये हमने तीनों जो पिन है उनको हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा एक वन बाय वन हम अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। अब वन बाय वन अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। मैं बच्चों में पहले सबसे पहले इसको डिसेबल कर लेता हूं ताकि आपको ये सर्किट पूरी अच्छी तरह से दिखे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे यस, अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया, अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पहले एक बटन से, सिंगल बटन से, एक ही बटन से हम कूलर को ऑन और ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था जब इस बटन को हम दबा रहे हैं तो हमें वैल्यू तो 255 मिल रही है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर x इक्वल्स टू 255, अगर x इक्वल्स टू 255 एंड, ये बेटा ये जो सिंबल है ये एंड का सिंबल है, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये एंड का सिंबल है। अभी आपने, मैं जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया एंड, तो इसमें ये जो सिंबल है ये एंड का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है। तो इसमें एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, बरोबर है। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक मैंने चेंज वेरिएबल ले लिया। मैंने एक वेरिएबल क्या लिया, चेंज, और एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल एक्स है ऑलरेडी। एक्स वाले वेरिएबल में आप जो बटन प्रेस कर रहे हो उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, ये देखो, आपने जो भी बटन प्रेस किया ये एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर हुई। और हमने ये सीरियल मॉनिटर पे हमने दिखाया भी, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा अगर इफ x इक्वल्स टू 255, आपने बेटा अगर ये रेड वाला बटन दबाया होगा तो ही बेटा ये 255 आएगा। तो x इक्वल्स टू 255, अगर आपने रेड वाला बटन दबाया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 255 इक्वल्स टू 255 है। यस है, यस है, मतलब एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी। एंड फिर यहाँ पे एंड आ गया, एंड चेंज इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में चेंज क्या है हमारा, 0। तो ये बेटा ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू है या फॉल्स है,
0 जीरो। ये बेटा ये ट्रू ट्रू है ना, 0 तो दोनों जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा। और ट्रू आने के बाद ये बेटा इसके अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर आ जाएगा। और चेंज को हमने यहाँ पे, अब हमने चेंज का जो वैल्यू है वो 1 कर दिया, चेंज को क्या बना दिया, 1 कर दिया। पहले जो 0 था अभी क्या हो गया, 1 हो गया। और हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट 7 कॉमा हाई। 7 मतलब आपका है, 7 मतलब क्या है, कूलर स्विच, कूलर स्विच, इसको हाई कर दिया, बरोबर। अब मैं अगर दूसरी बार दबा रहा हूं बटन, तो ये x का तो वैल्यू 255 ही होगा, बरोबर है। लेकिन अगर चेंज का वैल्यू 1 होगा, अगर चेंज का वैल्यू 1 होगा तो आपका चेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और उसके बाद आपका जो जो आपका जो कूलर का जो बटन है, कूलर स्विच है, वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, बरोबर है। अब देखो, अब ये आप ये आउटपुट देखो, ये हमने इसको, जिसका ही माइक ऑन है ना प्लीज म्यूट कर लो, बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। यस, तो यहाँ पे ये बच्चों ये देखो, सीरियल मॉनिटर माय स्मार्ट कूलर, ठीक है। मैं ये बटन दबा रहा हूं, एक बार बटन दबाया, ये देखो लाइट चालू हो गई, है ना। अब मैं कोई और बटन दबा रहा हूँ, अब मैं कोई और बटन दबा रहा हूँ तो लाइट बंद नहीं होगी। ये देखो बेटा, कोई किसी और बटन से लाइट बंद हो रही है क्या, कूलर बंद हो रहा है क्या, नहीं, नहीं। अब मैं अगर इसी बटन को वापस दबाऊंगा तो ये लाइट बंद हो गई, बरोबर। वापस से बटन दबाया, वापस से कूलर चालू हो गया, वापस से बटन दबाया तो वापस से कूलर बंद हो गया। मतलब अभी आपने एक ही बटन से आपने कूलर को ऑन ऑफ किया। बेटा यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, बरोबर है, यहाँ तक कि सब क्लियर है। यस। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम वाला जो बटन है, बेटा देखो यहाँ पे हम अगर जैसे आपने हमने पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि हम 1 दबा रहे हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बेटा हम 1 दबा रहे हैं तो हम, मेरी आवाज क्लियर नहीं है बच्चों, ओके ओके बेटा, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो। यस बेटा, अभी क्लियर है बेटा आवाज, यस। सो यस, अब बच्चों अब देखो, अब हमारा बेटा दूसरा जो टास्क है, अब हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं। जो ये जो बटन है ये मोटर की स्पीड के लिए है। बेटा हमने पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि हम अगर 1 दबा रहे हैं तो मोटर की स्पीड एक लेवल पे आ रही थी, बरोबर है। 2 दबा रहे थे तो मोटर की स्पीड दूसरी लेवल पे आ रही थी। 3 दबा रहे थे तो मोटर की स्पीड तीसरी लेवल पे आ रही थी, बरोबर है या नहीं। यस, ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन लेकिन बेटा अगर हमें अगर अच्छा कूलर बनाना है तो बेटा हम प्लस और माइनस वाले इससे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि हमने वॉल्यूम प्लस किया तो मतलब कूलर की स्पीड बढ़ रही है। यस, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा या 1 2 3 4 करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ना। तो बेटा जैसे आप टीवी में बेटा आप आवाज बढ़ाना है, तो अगर टीवी में बेटा उन्होंने अगर फंक्शन 1 2 3 पे दिए रहते थे तो बेटा आप कर सकते थे क्या। सपोज मुझे मुझे कूलर की स्पीड जो है, कूलर की स्पीड 15 सेक्शंस में डिवाइड करनी है, 15 बार उसको मतलब मतलब एक बार करूं तो वो एक स्पीड बढ़े, 2 बार करूं दूसरी बार करूं तो सेकंड स्पीड, ऐसे 15 इसमें डिवाइड हो कूलर की स्पीड।
तो बेटा आप यहाँ पे हमारे पास 9 से ज्यादा पॉइंट है क्या कूलर में? रिमोट में आपके पास 9 से ज्यादा पॉइंट है क्या? 9 से ज्यादा अंक है क्या? 0 1 2 3 अप टू 9 ही है हमारे पास। तो अगर हमें बच्चों, अगर हमें ये कूलर की स्पीड प्लस करनी है और ज्यादा सेक्शंस में हमें डिवाइड करना है, तो बेटा इस तरह से अब कैसे करना होगा? अब ये करेंगे कैसे? सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वापस से। ठीक है, अभी आपको ये ऑन ऑफ वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ? यस। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर स्पीड। इंटीजर स्पीड इक्वल्स टू 0। क्या नाम दिया है वेरिएबल को? स्पीड इक्वल्स टू 0। ये अभी स्पीड जो है ये 0 है। अब मैं पहले तो सबसे पहले मैं ये प्लस वाले साइन से, मैं जब प्लस वाला साइन दबाऊं तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। मैं जब प्लस वाला साइन दबाऊं तो मैं देखता हूं मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। आप ये देखो, प्लस वाला साइन दबाने से आपको वैल्यू क्या आ रही है? -32641। और वॉल्यूम माइनस कर रहा हूं तो -28561। बरोबर। तो इस तरह से हमने ये दो वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली है कि हमें ये दो वैल्यूज मिल रही है। अब देखो आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे, अब बच्चों अगर मैं लिखूं एल्स इफ, एल्स इफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एल्स इफ, मैं स्टॉप कर लेता हूं सिमुलेशन। बेटा जिसका भी बेटा माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो। जिसका भी बेटा माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो। तो यहाँ पे -32641 प्लस मतलब कर रहे हैं तो -32641। बच्चों मैंने यहां लिखा इफ, एल्स इफ x इक्वल्स टू -32641 एंडेड विथ स्पीड इक्वल्स टू 0। बरोबर है? पहले स्पीड क्या है अभी तक के? 0 है। स्पीड अभी 0 है ना? स्पीड 0 है तो मैंने यहां लिखा, अगर पहली बार अगर मैं बटन दबा रहा हूं वॉल्यूम प्लस का और उसके साथ अगर मेरी स्पीड अगर 0 है तो मैं यहां लिख लेता हूं स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड को 1 से बढ़ा दूं मैं, स्पीड प्लस प्लस। बरोबर है? स्पीड प्लस प्लस मतलब क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू स्पीड प्लस 1। इसका मतलब यही होता है, स्पीड इक्वल्स टू स्पीड प्लस 1। बरोबर है? मैं स्पीड को 1 से बढ़ा रहा हूं, मैं स्पीड को 1 से बढ़ा रहा हूं। मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं। देखो मैंने आपको तीनों पॉइंट बताए। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू 1 भी लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू स्पीड प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, तीनों। चलो अभी हम एकदम बेसिक में यही करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अगर एलईडी की ब्राइटनेस अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? एनालॉग राइट। बरोबर? एलईडी की ब्राइटनेस आप एनालॉग राइट से कंट्रोल करते हो। और यहाँ पे आपने लिख दिया 10। यहाँ पे आपने उसकी ब्राइटनेस कितने से बढ़ाई? 10 से बढ़ाई। चलो पहले हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं। मैं ये कूलर को ऑन किया, यस कूलर ऑन हो गया। अब ये वॉल्यूम प्लस को मैंने ऑन किया, बेटा एलईडी की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी। यस। अब इसको, अब इसको मैं, यस अब इसको मैं थोड़ी सी अभी इसकी और ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ x इक्वल्स टू -32641 स्पीड इक्वल्स टू 1। अगर स्पीड 1 हो गई होगी तो ये क्या होगा? ये 20, इसकी ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, 10 से 20 हो जाएगी, 10 से 20 हो जाएगी, 10 से, यस 10 से 20। फिर उसके बाद वापस एक और बार लिखता हूँ, और यहाँ पे स्पीड को 1 से मैंने कर दिया, 1 से यहाँ पे 2 किया, और यहाँ पे 2 से मैंने यहाँ पे 3 किया, और यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, बरोबर है, और यहाँ पे मैंने इसकी ब्राइटनेस को मैंने 50 कर दिया, बरोबर है, समझ रहे हो आप? अब देखो, यस यस, तो अब मेरे पास 3 स्पीड आ गई है। एक मैंने पहले सबसे पहले, यस पहले मैंने सबसे पहले ऑन किया कूलर को, वॉल्यूम प्लस किया, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी, फिर से बटन को प्रेस किया, थोड़ी सी और बढ़ी, फिर से बटन को प्रेस किया, थोड़ी सी और बढ़ गई, यस यस। तो इस तरह से बेटा आपने ये तीसरी लेवल में भी आपने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, इसकी आपने तीसरी लेवल में भी आपने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा, आपको और ब्राइटनेस बढ़ानी है, आपको इसकी जो ब्राइटनेस है और लेवल में बढ़ानी है। ये 4, ये 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड इक्वल्स टू 3, यहाँ पे लिख दिया स्पीड इक्वल्स टू 4, यहाँ लिख दिया मैंने 100, यहाँ स्पीड इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे मैं अब जैसे ही मैं 4 स्पीड से ज्यादा मुझे नहीं बढ़ाना है, मुझे 4 से ज्यादा मुझे नहीं बढ़ाना है, तो बेटा 4 से ज्यादा वो फिर 0 पे आ जाना चाहिए, बरोबर है। मैं बेटा ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेटा मेरी जो लेवल है स्पीड की, वो 4 के बाद डायरेक्टली वो 0 पे आ जाना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए चलो मैं 5 लिख लेता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो स्पीड इसकी मैंने कितने लेवल में बढ़ाई हुई है, बेटा मेरी आवाज क्लियर नहीं है? ओके ओके बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। बेटा क्लियर है मेरी आवाज? सो यहाँ पे हमने स्पीड को, यहाँ पे हमने बच्चों स्पीड को 5 लेवल में डिवाइड कर लिया है। मैंने यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सीरियल डॉट, यस मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एल, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ पे मैंने कूलर ऑन किया था, यहाँ कूलर ऑन, ठीक है। फिर एक और बार जब मैंने सेकेंड टाइम जब उस पावर बटन को प्रेस किया था, तो मैंने कूलर ऑफ किया था, तो कूलर ऑफ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लेवल जब बढ़ाई थी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्पीड लेवल 1, ठीक है। उसके बाद वापस से जब सेकेंड लेवल पे आ गए थे, तो स्पीड लेवल 2, जब थर्ड लेवल पे आ गए थे स्पीड लेवल 3, जब फोर्थ लेवल पे आ गए थे तो स्पीड लेवल 4, और जब मैं एक और बार जब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो स्पीड लेवल 5। इस तरह से ये 5 लेवल्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, यस। अब देखो, ये बटन, मैं ये सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ, क्लियर किया, मैं ये पावर बटन ऑन किया, लिख क्या है बेटा, कूलर ऑन। वापस से मैंने बटन दबाया, कूलर ऑफ, वापस से अब मैंने कूलर ऑन कर दिया। अब मैं ये वॉल्यूम बटन को प्रेस कर रहा हूँ, स्पीड लेवल 1, एलईडी की ब्राइटनेस आपको दिख रही है, बरोबर, यस। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। अब देखो, वापस से वॉल्यूम बटन को प्रेस किया, स्पीड लेवल 2,
एक और बार प्रेस किया, स्पीड लेवल 3, ब्राइटनेस बढ़ रही है। एक और बार प्रेस किया, स्पीड लेवल 4। एक और बार प्रेस किया, स्पीड लेवल 5। तो इस तरह से बच्चों आपने एक ही बटन से उसका स्पीड लेवल आपने कंट्रोल किया, बरोबर। अब यहाँ पे अब हमें ये माइनस वाले बटन से इसकी स्पीड को माइनस करना है। तो पहले तो चेक करना होगा कि वॉल्यूम माइनस से मुझे वैल्यू क्या आ रही है। क्या आ रही है मुझे वॉल्यूम माइनस करने से? -28561, -28561। तो बच्चों मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ अगर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, मैं ये पांचों ब्लॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट किया और यहाँ -28651, -28651, -28651। अगर मैं माइनस बटन दबाता हूं तो पहले पहले जब मेरा स्पीड स्पीड अगर मेरा स्पीड अगर बच्चों मेरा 5 है, स्पीड अगर मेरी 5 है तो वो स्पीड हो जाना चाहिए 4, बरोबर है। और ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे स्पीड लेवल 4। और यहाँ पे मुझे ये वैल्यू करनी होगी 150, नहीं 100, ये 100, ठीक है। स्पीड लेवल 4, फिर से -28651, 28651, यस, 28561, सॉरी 28561, यस 28561। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये नंबर गलत है। ये अगर नंबर गलत हो गया तो आपको आउटपुट आएगा ही नहीं। 2868556, 28561, 28561। और यहाँ पे स्पीड आपकी 4, और ये 4 से ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा यहाँ से 100 से 50। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे? देखो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो, जब ये स्पीड बढ़ रहा था तब की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहता है? -32641, बरोबर है बेटा। जब ये प्लस, देखो मैं वापस से ये बच्चों, ये जब मैं प्लस वाला बटन दबा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आ रहा है? ये देखो, एक मिनट, स्टार्ट कर रहा हूँ सिमुलेशन। ये मैं प्लस वाला बटन दबाया तो बेटा मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? यस, -32641, -32641। ये बच्चों मैंने सब में बेटा -32641 लिखा है, बरोबर है। यस, तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं बेटा, बेटा जो हम यहाँ पे जैसे जो हमें मिलेगा, मैं अगर यहाँ पे -326, एक सेकंड मैं यहाँ लिख लेता हूँ। स्पीड, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पीड इंक्रीज, बरोबर है। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज, और मैं ये जो अभी जो कोड लिख रहा हूँ, ये वाला आपका कोड है स्पीड डिक्रीज, बरोबर है। ये स्पीड डिक्रीज का, ये स्पीड डिक्रीज का।
एक कोड मैंने लिखा है स्पीड इंक्रीज और एक कोड मैंने लिख रहा हूं अभी स्पीड डिक्रीज। तो बेटा ये स्पीड डिक्रीज के लिए आप वॉल्यूम माइनस जब प्रेस कर रहे हो तो आपको बेटा वैल्यू क्या मिल रही है? स्पीड डिक्रीज के लिए ये देखो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, पहले चेक कर लेते हैं, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। आपको स्पीड डिक्रीज में बेटा आपको वैल्यू मिल रही है -28561 -28561। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? -28561। तो बेटा हम यहाँ से स्पीड से माइनस हो रहे हैं, तो जब स्पीड इक्वल टू 5 होगा तो स्पीड आपका वेरिएबल 4 हो जाएगा और स्पीड जो होगी वो 100 हो जाएगी, स्पीड लेवल 4। फिर जब 4 होगा -28561, स्पीड 4 350, स्पीड लेवल 3 बरोबर है -32। अब यहाँ पे अब ये तीसरा, अब ये तीसरे के लिए बना रहा हूं मैं -28561 और स्पीड इक्वल टू आपकी 3। बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। 2 और यहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी 30, स्पीड लेवल 3, स्पीड लेवल 2, स्पीड लेवल 2 सॉरी यहाँ पे स्पीड लेवल आ जाएगा 2, स्पीड लेवल 2। फिर से यहाँ पे एक और बार -28561 और स्पीड इक्वल टू 2 हो गया और यहाँ पे स्पीड इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे 30 से हो जाएगा 20, स्पीड लेवल हो जाएगा 1, ठीक, स्पीड लेवल 1। अब यहाँ पे माइनस वापस से 28561, स्पीड लेवल हो गया आपका 1 और ये स्पीड लेवल हो जाएगा 0 और यहाँ पे आप वापस से इसका स्पीड हो जाएगा 20 से 10 बरोबर है और ये स्पीड लेवल हो जाएगा आपका, स्पीड लेवल हो जाएगा आपका ये 0, ये 0। अब देखो अब हम दो बटन से हम अभी 5 स्पीड्स में इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ ये देखो बेटा सबसे पहले मैंने इसे ऑन किया, कूलर ऑन हो गया। अब वॉल्यूम प्लस, ये देखो कूलर ऑन, अब वॉल्यूम प्लस, स्पीड लेवल 1 बरोबर, ये स्पीड लेवल 2, स्पीड लेवल 3, स्पीड लेवल 4, स्पीड लेवल 5। अब इसके ऊपर तो कोई स्पीड ही नहीं है, मैं अगर दबाऊंगा भी तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं, ये देखो मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है क्या? अब मैं माइनस कर रहा हूं, स्पीड लेवल 4, स्पीड लेवल 3, स्पीड लेवल 2, स्पीड लेवल 1 और ये स्पीड लेवल 0, एकदम कम, एकदम एकदम लो हो गई। तो आपने बच्चों एक ही बटन से आपने उसकी स्पीड कम ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। बेटा सबके लिए बेटा क्लियर है ये पॉइंट? ये देखो आपको बेटा ये गर्मियों में अपने घर पे ये कूलर बनाना है, बरोबर है? आपको हम सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए बच्चों ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपको आनी चाहिए। इस बेटा प्रोग्रामिंग में आपका कोई क्वेश्चन है क्या? किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। बेटा आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, ये देखो देखो यहाँ पे हमने क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैंने ये स्पीड को 1 से बढ़ाया, स्पीड लेवल 1 हो गया, फिर स्पीड लेवल 2 हो गया, अब मुझे ये स्पीड लेवल को माइनस पे लाना है, तो मैं ला सकता हूँ क्या? यस ला सकता हूँ। ये देखो ये स्पीड बढ़ा रहा हूं, अब मुझे कम करना है, यस कर सकता हूँ, ये मैं कर पा रहा हूँ, यस यस बरोबर, सही हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, बरोबर हो रहा है इस तरह से। अब एक और इसमें एस्पेक्ट एक और बचता है, क्या कौन सा पॉइंट बचा हुआ है इसमें?
बेटा एक और पॉइंट बचा हुआ है, मोट पंप वाला याद है आपको? यस। तो बेटा यहाँ पे पंप वाले के लिए हम एक काम करते हैं, ये बेटा ये जो प्लस और ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स वाला जो पॉइंट है उसको ले ले, या ये वाले पॉइंट्स को ले, और ऊपर अप एरो और डाउन एरो। या तो बेटा यहाँ पे हम बटन्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम बटन्स भी ले सकते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स वाला, चलो फॉरवर्ड रिवर्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये फॉरवर्ड रिवर्स की देखनी होगी कि हमें मिलता क्या है इसमें से। तो ये फॉरवर्ड किया तो क्या मिल रहा है, 24735, और यहाँ पे ये किया तो रिवर्स किया तो 8415, 8415। यस। तो अभी बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे अब मैं लिखता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं पंप कंट्रोल। मुझे कोई बताएगा कि ये पंप को हम क्या कंट्रोल करने वाले हैं? बेटा मैंने पंप के बारे में आपको बताया था, हम पंप से। यस बेटा, मेरी आवाज क्लियर है? बेटा कोई कोई बेटा मुझे बताएगा कि हमने इस पंप के साथ क्या किया था? नहीं 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 बेटा, ठंडी हवा के लिए नहीं, पंप का यूज क्या कर रहे हैं हम? हमने बेटा पंप को बेटा क्या करने के लिए किया था कि बेटा हम वाटर वहां पे वेस्ट होता है पंप से, तो हमने उसको 1 मिनट ऑन रखा था, 3 मिनट ऑफ रख रहे थे, है ना, ऐसा कर रहे थे। यस। तो बेटा मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम एक ये 4 मिनट का एक पॉइंट बना लेते हैं, ये 4 मिनट है हमारे पास, ठीक है। इसमें से ये जो है ये ऑन टाइम है, और ये जो है ये ऑफ टाइम है। अगर यहाँ पे 1 मिनट ऑन रहेगा तो बच्चों कितने मिनट ऑफ रहेगा? 3 मिनट, है ना। 1+3, यस 1+3, 4 मिनट। अगर यहाँ पे 2 मिनट ऑन रहेगा तो ऑफ रहेगा, यहाँ पे 3 मिनट ऑन रहेगा तो 1 मिनट ऑफ रहेगा, और यहाँ पे अगर 4 मिनट ऑन रहेगा तो 0 मिनट ऑफ रहेगा। ये क्लियर हो गया? यस। यहाँ पे यस। अब प्रोग्राम कैसे बनेगा आपका, अब यहाँ पे आपका ये आगे का जो प्रोग्राम है कैसे बनेगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ एक्स का वैल्यू क्या आया था फॉरवर्ड दबाने से, 24735, 24735। तो यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने 24735, बरोबर है। और यहाँ पे अभी स्पीड की जगह पे एक पंप वाला, ये पंप, एक पंप वाला वेरिएबल आ गया। एक पंप वाला, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो ये पंप बेटा मतलब पिन नंबर 8 है, तो हम वो नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मुझे एक और नाम लेना हो, मैं पी ले सकता हूँ यहाँ पे, इंटीजर p इक्वल्स टू 0। p का वैल्यू अभी क्या है? 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंडेड विथ p इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं लिख दिया p इक्वल्स टू 1, बरोबर है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं मुझे 1 मिनट चालू करना है, तो मैं लिखूंगा डिजिटल राइट, मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल राइट पंप कॉमा हाई,
1 मिनट चालू रखना है, 1 मिनट चालू रखना है, तो क्या रखेंगे? 1 मिनट चालू रखने के लिए डिले, सपोज 1 मिनट यहाँ पे मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, 1 मिनट मतलब 10 सेकंड, 1 मिनट मतलब यहाँ पे मैं 10 सेकंड अज्यूम कर रहा हूँ, बरोबर है। और इसको मैं फिर यहाँ लिखूंगा, ऑफ कर दूंगा, डिजिटल राइट पंप कॉमा लो, बरोबर। फिर से एक और कंडीशन, अगर अगर बटन वापस से फॉरवर्ड का बजा है, बटन फॉरवर्ड का है और p इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 मिनट शुरू, 2 मिनट शुरू और 2 मिनट बंद। ठीक है, 2 मिनट शुरू, 2 मिनट बंद। 2 मिनट शुरू, 2 मिनट बंद। उसके बाद वापस से मैंने फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू हो गया 2, p इक्वल्स टू यहाँ पे 2 से हो गया 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 3 मिनट बट चालू, और फिर उसके बाद बंद, बरोबर है। यस। और उसके बाद अगर मैं वापस एक और बार बटन कर रहा हूं फॉरवर्ड प्रेस, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू हो गया आपका 3, और यहाँ पे p हो गया 4, और ये बटन 4 मिनट के लिए चालू हो गया, बरोबर है। अब इसके बाद मैं वापस से, अब ये जो पंप को जो मैंने पंप कंट्रोल, मैं ये लिखता हूँ फॉरवर्ड, और यहाँ पे वापस से मैं ये सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ पंप कंट्रोल रिवर्स, फॉरवर्ड की जगह पे अब रिवर्स। तो बेटा रिवर्स वाला बटन जब दबाया था तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही थी? तो हमें वैल्यू मिल रही थी 8415, 8415, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8415, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8415। अगर P इक्वल्स टू मेरा P अगर मेरा 4 है, अगर मेरा P 4 है, P अगर यहाँ पे वैल्यू 4 है और P अगर यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 मिनट ऑन, 1 मिनट ऑफ। वापस से फिर ये x इक्वल्स टू 8415, और P हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे P2, और यहाँ पे 2, बरोबर है। फिर से यहाँ पे 8415, P इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे P इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट ऑन, है ना। और इस तरह से ये आपका वापस से अगर एक और बार मैंने प्रेस किया तो 8415, 8415, P इक्वल्स टू 1, और यहाँ P इक्वल्स टू 0, और ये आपका 1 मिनट ऑन और बाकी ऑफ, ऑफ। इस तरह से हमने इस तरह से ये प्रोग्राम बनाया। अब मैं एक बार आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमने पहले पावर बटन ऑन किया, यस, कूलर ऑन, पावर ऑफ किया, ये कूलर ऑफ हो गया। ये वापस से हमने कूलर ऑन किया। अब ये स्पीड कंट्रोल, स्पीड, मोटर स्पीड लेवल 1, लेवल 2 माइनस किया तो लेवल 2 से 1 हो गई वापस, बराबर है, लेवल 0, बराबर है। उसके बाद फिर ये फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड से ये 1 मिनट ऑन, और 1 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाएगा।
1 मिनट मतलब हमने यहाँ पे 10 सेकंड लिया हुआ है। तो ये 10 सेकंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये देखो ये ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये 10 सेकंड 20 सेकंड ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। बेटा आज का ये प्रोग्राम आपको समझ में आया? यस। बेटा आप ये कूलर फिर बनाओगे? मैं देखो ये जो कोड है, ये जो ये जो कोड है, ये बेटा मैं आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आपको सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये बेटा आप ये अपने टिंकर कैट सॉफ्टवेयर में आप बनाओ, और उसके बाद आप रियल टाइम में अपने स्कूल में बनाओ। अब इसमें एक बेटा, इसमें एक और चीज रह गई है। मैं आपको बताता हूँ। किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। चलो मैं बताता हूँ बेटा इसमें क्या क्वेश्चन रह गया। इसमें एक जो चीज रही है वो ये है कि बेटा देखो, जब हम स्पीड, जैसे मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा था, जब मैं यहाँ स्पीड बढ़ा रहा था, तो और बेटा उसी समय अगर मैंने ऑफ कर दिया कूलर को, सपोज यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करते हैं, मैं ये जो कूलर है इसको बेटा ये स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसकी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब मैं इसको बेटा यहाँ पे इस टाइम पे मैं इसको कूलर को बंद कर दे रहा हूँ। तो बेटा मेरा कूलर चालू कहाँ से होना चाहिए? अगर मैं कूलर ऑन करूं तो? नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये अभी पावर बटन ये ऑन है, ठीक है, कूलर ऑन है। और ये आपने ये कूलर की स्पीड जो है 3rd लेवल पे है। अभी जब आप कूलर को बंद करते हो और कूलर बंद करने के बाद वापस से जब शुरू करते हो, तो बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेम पोजीशन, सेम पोजीशन से होता है या 0 से स्टार्ट होता है? नहीं बेटा देखो, जैसे आप अगर एसी यूज कर रहे हो, तो बेटा अगर एसी का अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो बेटा अगर हम उसे बंद करके वापस चालू करते हैं तो वापस से 20 से ही चालू होता है। बरोबर है? तो यहाँ पे अगर मैंने तीसरी लेवल पे से छोड़ा है, तो जब मैं इसे वापस से जब चालू करूंगा तो ये चालू कहाँ से होना चाहिए? वापस से मेरा ये चालू होना चाहिए 3rd लेवल से ही। तो ये वाला इसमें अभी हमने, ये देखो, अभी मैंने ये कूलर को मैंने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। अब बेटा मैंने इसको छोड़ा कहाँ पे था? यस। अभी बेटा मेरी आवाज क्लियर है? अब बच्चों, अब मैंने इसको 3rd लेवल पे यहाँ पे छोड़ा था इससे पहले, लेकिन अब बच्चों अगर मैं ये दबाऊंगा ना स्पीड का, तो देखना ये 1st लेवल से स्टार्ट होगा। बरोबर है? बरोबर है? तो ये बेटा इसका ये ड्रॉबैक है अभी। तो ये अगले वाले सेशन में हम ये इसका ड्रॉबैक क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है? है ना? तो अगले वाले सेशन में इसका ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे बेटा। तब तक के आप भी बेटा इसमें सोचो कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है? यस। चलो ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। बेटा ये आप इस कूलर के बारे में लिखो, आपको क्या क्या इसमें और ऐड करना है। ठीक है? यस बेटा, चलो बाय।